माय चैनल एंड ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप जो भी मैंने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस डाली हैं, जो उन पे क्वेश्चंस आपको शेयर किए हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज जो आपको बताया है, होप आप उन पर प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं कर रहे हो तो फ्रेंड्स बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि करना है। एग्जाम्स इतने सारे आ गए हैं नियर बाय, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इसलिए पढ़िए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था लास्ट वीडियो में, मैंने आई थिंक आपको 3 रूल्स आपको बता दिए थे, 3 फॉर्मूलेज आपको बता दिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 के साथ हम अपनी स्टार्ट करते हैं। बट आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, पिछली 2 वीडियोस, ठीक है, तो मैं उन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, गो चेक इट आउट। उसके बाद ही जाके यहाँ पे आइए, क्योंकि पहले वो ज्यादा जरूरी है समझने, ठीक है, देन आपके आगे के क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखाती हूँ पहले मैं आपको कि क्वेश्चन कैसा होता है। देन फॉर्मूला आप अभी तक देख चुके हो, मुझे पता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन आया है, a certain sum in a certain time becomes rupees 500 at the rate of 8% per annum SI, and the same sum amounts to rupees 200 at the rate of 2% SI in the same duration. Find the sum and time. काफी लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वो हो गए होंगे, अरे यार ये क्या है, ठीक है। बट कुछ नहीं है, जैसा कि पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं, कोई हवा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाओ, ठीक है। क्या पूछा गया है, कुछ पैसा किसी टाइम में कितना हो जाता है, 500 हो जाता है, ठीक है, रुपीस 500 हो जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, गुना हो रहा था, टाइम्स हो रहा था, ठीक है, कितने टाइम्स बढ़ रहा है या इतने गुना बढ़ रहा है। लेकिन अब आपके पास अमाउंट दे दी गई है कि इस टाइम पर, मतलब कुछ टाइम पे कुछ पैसा जो लिया गया था वो 500 रुपए हो गया। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या हो गया, 500 रुपए हो गया, ठीक है। और वही पैसा सेम 200 रुपए हो गया, किस पे, 2% जो रेट लगा उस पे। तो आपको क्या निकालना है कि पहली बात तो पैसा बताओ, और दूसरी बात बताओ टाइम बताओ, ठीक है। सम बताओ और क्या बताओ, टाइम बताओ, 2 चीजें बतानी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आया कि कुछ पैसा जो आपने लिया था वो 8% की दर पे 500 रुपए हो जाता है किसी समय में, ठीक है। और वही सेम अमाउंट 200 रुपए हो जाता है 2% की दर पे सेम ड्यूरेशन में, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो गया, सेम। तो आपको क्या निकालना है, पैसा क्या लिया गया और आपका टाइम क्या है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको फॉर्मूला बता देती हूँ पहले मैं। इफ अ सर्टेन सम पी इन अ सर्टेन टाइम, यानी कुछ पैसा जो आपने लिया गया है, ठीक है, वो पैसा ऑब्वियसली क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल है। सर्टेन टाइम, किसी टाइम पर क्या हो जाता है वो अमाउंट टू A1, यानी क्या हो जाती है, क्योंकि जो बढ़ के आया वो तो क्या होता है, जो आप दे रहे हो तो अमाउंट होता है ना, जो SI प्लस प्रिंसिपल दोनों लगता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा जो ये आवाजें ट्रेन वगैरह की है, थोड़ा सा प्लीज बेयर विद मी, थोड़ा सा मुश्किल होगा, आई नो, बट क्या कर सकते हैं, हमें काम तो करना ही करना है, ठीक है। अब मैं वीडियो में वैसे भी 3-4 बार ही स्टार्ट कर चुकी हूँ, और अब जाके मैं बना रही हूँ क्योंकि इतनी आवाजें होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं अब इग्नोर कर रही हूँ, ठीक। कुछ क्या होता है, जो अमाउंट होती है वो A1 हो जाती है एट द रेट ऑफ R1%, कितने पे, किसी दर पर। तो सेम सम अमाउंट टू, यानी क्या पूछा गया, देखो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, ये आवाज चक्कर में ना मैं थोड़ा वो गई। देखो कोई पैसा लिया गया P पैसा, ठीक है, वो किसी टाइम बाद क्या बन जाता है, A1 पैसा है, ठीक है, क्योंकि पहले पैसे की बात हो रही है, किस रेट पे, R1 रेट पे। तो सेम सम वही पैसा, ठीक है, जो A2 बन जाता है R2 रेट पर, वो पैसा कितना होगा। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आपको क्या निकालना है, P निकालना है। अब यहाँ पे हमने P1 और P2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि पैसा तो सेम अमाउंट बोल रहे हैं ना, सेम सम बोल रहे हैं ना, बार बार पैसा तो चेंज नहीं हुआ ना। क्या बोल रहे हैं, सेम पैसा है, कुछ पैसा है किसी रेट पर दिया गया, उसका A1 अमाउंट हो गया, फिर वही सेम पैसा किसी दूसरे रेट पर दिया गया तो दूसरा अमाउंट हो गया। लेकिन पैसे को ये नहीं कहा गया कि दूसरा पैसा, तो P सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या आपका, A2 जो दूसरी अमाउंट थी मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले की दर से, माइनस A1 यानी जो पहला वाला अमाउंट था उसको किस दर से मल्टीप्लाई करोगे, R2 की दर से, अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है, दोनों की दर आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लो, A2 R1 माइनस A1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, क्या निकलेगा आपका, पैसा निकलेगा। चलो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या क्या गिवन है आपके पास, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, क्या
क्या बन जाता है आपका पैसा, ₹500 आपका पैसा बन जाता है। यानी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो पहली लाइन में लिखा होगा आपको वही लिखना है, ठीक। अ सर्टेन सम इन सर्टेन टाइम्स बिकम ₹500, A1 बन गया, जो बन गया यानी वो अमाउंट हो चुका है अब ₹500 एट द रेट ऑफ 8%, यानी क्या दिया है आपके पास R1 कितना 8%, ठीक है। एंड द सेम सम अमाउंट्स टू, यानी ₹200 दूसरा अमाउंट मिल गया एट द रेट ऑफ R2 मिल गया आपको 2%। फाइंड द सम एंड टाइम, यानी P निकालना है देन आपको T निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने आपको, A2 R1 माइनस A1 R2 R1 माइनस R2। क्या क्या गिवन है, A2 गिवन है आपके पास 200, R1 गिवन है आपके पास 8, माइनस क्या होगा 500 A1, R2 गिवन है आपके पास 2% अपॉन R1 माइनस R2 8 माइनस 2। समझ में आ रहा है पुट करना, कैसे पुट कर रही हूँ मैं, 8 2 जा 1600, ठीक है, 5 2 जा 10,000 हो गया। यहाँ कितना हुआ 4 बचा, बहुत ही ओपन स्पेस में मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 600, 1600 में से 1000 गए, कितना बचता है 600 बचता है, नहीं बचता है, तो 600 अपॉन 8 में से 2 गए 6, बच्चों क्या कर रहे हो बताओ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 6, 600 जा 600, तो कितना आ गया ₹100। तो वो पैसा क्या रहा होगा आपका 100 रुपये रहा होगा, जो कि 8% की दर से 500 बन गया और 2% की दर से 200 बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये तो आपका निकल गया P। अब आप निकालोगे टाइम, तो अब आप कहोगे मैम इस फॉर्मूले में टाइम तो कहीं भी नहीं है, तो अब हम टाइम कैसे निकालें, ठीक है। अब आप बोलोगे कि टाइम कैसे निकलेगा, तो फ्रेंड्स टाइम निकालने के लिए मैं आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है, कि वो क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या है, आपने अभी देखा सम कैसे निकालना है, ठीक है। करना क्या है, थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा। टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, A2 माइनस A1, यानी जो अमाउंट दूसरा अमाउंट था उसको पहले अमाउंट से माइनस करना है, ठीक है, पहला अमाउंट था उसको दूसरे अमाउंट से माइनस करना है, देन A2 R1 माइनस A1 R2, है ना, सेम जैसे ही है ना, नीचे वाला उसका ऊपर वाला ऐसा था, इसका नीचे वाला ऐसा है। इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया एक फॉर्मूला, ठीक है। इसको लिख लो बेटा, जितने भी मैं फॉर्मूलेस बता रही हूँ एक जगह पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं इसके लिए टाइम, ठीक है। तो A2 कितना है आपका, जैसे पहले बोला मैंने 200 माइनस 500, ठीक। फिर A2 यहाँ पे फिर से A2 है 200, R1 कितना है आपका 8 माइनस A1 कितना है आपका 200, R2 कितना है आपका 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 300, ठीक है, और वही कितना आ जाएगा 8 2 जा 1600, इसी के नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और 2 2 जा 400, तो ये कितना हो चुका है फ्रेंड्स, कितना आया, A1 आपका 500 है। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन पीछे से देख के करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1000 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ कितना बचेगा 600 रुपये, ठीक है। बच गया नहीं बच गया, 600 रुपये आपका बच गया। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 50, ठीक है, माइनस 50 ईयर। तो समय तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, माइनस नहीं होता है, तो क्या आ गया आपका टाइम, तो हम क्या करेंगे माइनस को इग्नोर कर देंगे 50 ईयर। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे क्या करते हैं जब शुरुआती कर रहे होते हैं ना, और ये चीज देखते हैं कि यार ये तो छोटा बड़ा हो रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है, तो ये क्या सही होगा, तो आप करते जाओ, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वो क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है, ऐसा फॉर्मूला इस तरीके से बनाए कि नेगेटिव कभी कभी आ जाता है, लेकिन इसमें रुकना नहीं है, क्वेश्चन करते जाओ। टाइम आपका क्या निकल गया 50 साल निकल गया, ठीक है दोस्तों। इसी में एक आधा फॉर्मूले और है उसी वाले फॉर्मूले के अंदर, कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होता है तो क्या होगा। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक जगह पे पहले आप एक नोटबुक लीजिए, जितने भी फॉर्मूलेस मैं करवा रही हूँ उनको नोट डाउन करो, उनको लर्न करो। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे,
थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर हो जाता है, जो बच्चा नया नया शुरू करता है और पैनिक हो जाता है ना कि यार क्या है ये इतने सारे। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप लगे रहोगे लेंथी करने में, ठीक है। फिर आपको पता ही है कि आपका टाइम तो कभी बनने वाला है नहीं, इसलिए जो छोटी चीजें हैं उनको पहले करो, उसके बाद करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी में क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि उसी जो मैंने फॉर्मूलेज अभी बताए हैं उसी में देखिए क्या है, अगर रेट ऑफ एसआई इज यूनिफॉर्म, अगर रेट क्या है आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे उसमें प्रिंसिपल यूनिफॉर्म था ना, सेम प्रिंसिपल था, चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें रेट यूनिफॉर्म है, ठीक है, और टाइम अगर चेंज हो रहा है तो आपके फॉर्मूले क्या बनते हैं, ठीक है। पहला तो प्रिंसिपल आपका A2T1, जैसे वहां पे R1 था तो यहाँ पे आप T हो जाएगा, क्योंकि रेट तो सेम है, रेट यूनिफॉर्म है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। सेम फॉर्मूला A2T1 माइनस A1T2 T1 माइनस T2, यानी T चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखने से पहले हर बच्चा सोच रहा होगा यार पता नहीं कितने फॉर्मूलेज हैं, बट अब देखो कुछ चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ टाइम चेंज हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन और आ गए आपको सिर्फ फॉर्मूला आते ही, ठीक। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब पूछा जाएगा, जो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए क्या होगा, A2 माइनस A1 A2T1 A1 माइनस A1T2 इंटू 100, सेम है, बस एक दो चीजें इधर उधर कर दिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ SI अमाउंट्स टू ₹1125 1125 इन 4 ईयर, मतलब इन 4 ईयर, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिक्स मैच हो रहा है, in 4 year and ₹1200 in 7 year. Find the sum and rate of interest. क्वेश्चन क्या बोला गया है, कुछ पैसा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना हो जाता है, 4 साल में 1125 रुपए बन जाता है। यानी पहली बात तो ये क्या आपका अमाउंट है, अमाउंट मिल गया आपको 1125, अमाउंट 1, ठीक है। टाइम मिल गया आपको, T1 हो गया आपका 4 साल एंड 1200 इन 7 ईयर, और अमाउंट टू क्या है 1200 हो जाता है आपका 7 सालों में T2 में, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है पहली बात, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। आपके पास A गिवन है, T गिवन, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार T वाला तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है, अब कैसे करना है, बट अभी आपको पता है, ये वाला आपको लगाना है, ठीक है, ये वाला आपको लगाना है, P पता है आपको, P के लिए फॉर्मूला फटाफट से रख दो, T2 T1 माइनस A1 T2 T1 माइनस T2, ठीक है। पुट करा आपने, A2 कितना है 1200, टाइम कितना है 4, ये कितना है 1125, टाइम कितना है आपके पास 7 ईयर, T में से 4 में से 7 माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका 3 साल हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, इसको आप सॉल्व कर लो अब, ठीक है, क्योंकि अब सॉल्यूशन आपको खुद भी करना है, तो आप सॉल्व करके देखो, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कितना होगा, इसका आंसर आपका आ रहा है 1025, ठीक है। कितने रुपीज हो गए, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट निकला वो हो गया आपका 1025। आंसर मैंने इसलिए बताया था कि आपको ये रहे कि हाँ आपका सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। यहीं पे हम देख लेते हैं क्या पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। तो आर के लिए भी आपको पता है फॉर्मूला A2 माइनस A1 अपॉन A2T1 माइनस A1T2 इंटू 100। तो क्या है, सेम वही आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, बस 1200 में से 1125 आप माइनस करोगे, बाकी चीजें तो आपको सारी वही पुट करनी है। A2 कितना है 1200, T1 है 4, A1 कितना है 1125, T2 कितना है 7, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये करना है आपने सॉल्व, और सॉल्व आपका करके आ रहा है, आंसर बता देती हूँ, रेट आ रहा है आपका 2.43%। ये भी आपका नेगेटिव में आएगा, बट जैसा मैंने बोला नेगेटिव को ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव को हटाइए, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स देखो बहुत ही इजी मैं जो बता रही हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि खाली फॉर्मूलेज को याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो बहुत इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है, करिए सारे क्वेश्चंस करिए इस पे बेसिस पे, ठीक है। और या आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियोस नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, बच्चे बोर भी हो जाते हैं, और एकदम से ही बर्डन सा भी लगने लगता है। मैथ्स के ये सवाल कीजिए, कोई और सब्जेक्ट उठा के देखिए, तब तक मेरी दूसरी वीडियो हो जाएगी, फिर वो सवाल कीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्केड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है, और करते जाइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूंगी आपके पास सारी उसकी अपडेट्स आ जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।